हमारी लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि अपनी तरफ से बहुत ही कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी लाइफ में कुछ भी बेहतरी नहीं आ पाती। वो अगर बिज़नेस कर रहे हैं तो बिज़नेस में अपना पूरी एफ़र्ट इंजेक्ट करते हैं, पूरा टाइम स्पेंड करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी लाइफ में कोई बेहतरी नहीं आती। अगर कोई जॉब करता है, वो जॉब में अपना पूरा टाइम इंजेक्ट करते हैं, लेकिन उनकी जॉब के अंदर कोई बेहतरी नहीं आ पाती। वो अपनी पूरी एफ़र्ट इंजेक्ट करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो कहीं नीचे नीचे के नंबर्स में रहते हैं और वो हमेशा अल्लाह से गिला करते रहते हैं कि ये मेरे साथ ही क्यों होता है। इसी टॉपिक पे बात करते हैं। मेरा नाम है कामरान सईद। इस टॉपिक पे बात करने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक साहब थे आर्थर एश, जो यूएस ओपन, विंबलडन ओपन इसके चैम्पियन थे। ये टेनिस में वो थे जिन्होंने तीनों ऑस्ट्रेलियन ओपन, यूएस ओपन और विंबलडन ओपन विन किया था। 1983 में इनको हार्ट की सर्जरी करवानी पड़ी। जब 1983 के अंदर जब हार्ट की सर्जरी हो रही थी, उस दौरान में उनको ब्लड लगवाना पड़ा। लेकिन वो चूँकि उस वक्त में आपको याद है कि 1983 में कोई ब्लड ट्रांसफ्यूजन के कोई ऐसे प्रोटोकॉल नहीं होते थे जो आजकल हो गए हैं। ये टेस्ट होते थे, वो इतने ज़बरदस्त नहीं होते थे कि उसकी वजह से उनको HIV पॉजिटिव आ गया। पहले तो उन्होंने बहुत छुपाया, आर्थर एश ने, कि मैं अपने इस HIV को छुपा लूँ, लेकिन वो उसको छुपा नहीं सके। लेकिन चूँकि वो वीक होते रहे, अपने टेनिस कोर्ट से दूर हो गए, तो वो आखिर लोगों को पता चलना शुरू हुआ। तो लोगों ने उनको बड़े ख़त लिखे। उनके जो फैंस थे पूरी दुनिया से उनको ख़त लिखते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी उसका जवाब नहीं दिया। लेकिन उनके एक फ़ैन 15 साल का लड़का था, उसने उनको लेटर लिखा जिसमें उसने कहा कि आई विल आस्क अल्लाह वाई आर्थर एश। आर्थर एश ने तो कभी किसी को जवाब नहीं दिया किसी लेटर का, लेकिन इस 15 साल के फ़ैन को उन्होंने जवाब दिया, जो कि विंबलडन कोर्ट नंबर 1 में आज भी किसी पत्थर के ऊपर एनग्रेव्ड है। आर्थर एश ने ये ख़त में जवाब दिया, उसको रिप्लाई किया अपने फ़ैन को। उसने कहा कि 15 मिलियन बच्चे टेनिस खेलना चाहते हैं। 15 मिलियन का मतलब 1.5 करोड़ बच्चे, और 50 मिलियन बड़े ऐसे हैं, जवान ऐसे हैं जो कि टेनिस खेलना चाहते हैं। इन 50 मिलियन में से, यानी 5 करोड़ में से सिर्फ 5 मिलियन ऐसे हैं जो रैकेट को टच करते हैं। ये जवाब विंबलडन टेनिस कोर्ट में ये लिखा हुआ है। उसने कहा कि 50 मिलियन में से 5 मिलियन सिर्फ रैकेट टच करते हैं। उन 5 मिलियन में से भी तकरीबन 5 लाख ऐसे हैं जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रोफेशनल टेनिस खेलते हैं। उन 5 लाख में से भी 5,000 ऐसे होते हैं जो आगे जाके प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर बनते हैं। उन 5,000 में से 500 बच्चे ऐसे होते हैं, जो 500 जवान ऐसे होते हैं जो कि कोई प्रोफेशनल टेनिस मैचेस खेलते हैं। और उन 500 में से सिर्फ 4 लोग होते हैं जो विंबलडन, यूएस या ऑस्ट्रेलियन ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचते हैं। उन 4 में से 2 होते हैं जो इस फाइनल के लिए क्वालिफाई करते हैं, और उन 2 में से भी एक ऐसा होता है जो कि इस बड़े टूर्नामेंट का चैम्पियन बनता है। और जब मैं ये टूर्नामेंट जीता था तो मैंने अल्लाह से नहीं कहा कि मैं वाई मी। तो जब अब मैं इतना बीमार हूँ तो मैं क्यों कहूँ कि मैं ही क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। बल्कि उसने उस पर शुक्र अदा किया कि मैं इंशाल्लाह ठीक हो जाऊँगा। इस कहानी में बहुत बड़ा सबक है। आज आप अपने इर्द गिर्द देखें, बल्कि अपने अंदर ही देखें कि हमें छोटी सी मुश्किल भी आती है तो हम रोना चीखना शुरू कर देते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। और हालांकि इसी मौके पे शुक्र अदा करना है। अल्लाह ताला का निज़ाम बहुत बड़ा निज़ाम है मेरे दोस्तों। आप बाज़ दफ़ा गौर करें कि अल्लाह ताला आपको आज़माता कैसा है, अल्लाह ताला के इम्तिहान कैसे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम दुआ मांगते हैं या अल्लाह पाक 4 व्हील गाड़ी दे दे। अल्लाह पाक वो दुआ कबूल करता है, लेकिन वो गाड़ी मुझे नहीं मिलती, मेरे कोलीग को मिलती है। और यहाँ पे अल्लाह पाक बस नहीं करता, और अल्लाह पाक कहता है कि इसके ऊपर तुमने शुक्र अदा करना है और उसके लिए दुआ करनी है। तो मेरे दोस्तों, असल सब्र ये है, असल शुक्र ये है। तो आपने कभी भी नहीं घबराना। लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो लोगों को एलिवेट करने के लिए आती हैं। लोग हर प्रॉब्लम से सीख के एलिवेट होते हैं। आप अगर देखें कंपनीज़ में, या जो आज बड़े कामयाब मुकामात पे हैं लोग, वो कैसे हैं, वो छोटे से काम से स्टार्ट करते हैं, सीख सीख के बड़े होते हैं और आगे जाके एक बड़ा काम करते हैं। तो आपने कभी भी नहीं घबराना।
इस बात पर अमल कीजिएगा, आपकी लाइफ में काफ़ी अच्छा चेंज आएगा। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आज से आप अपने माँ बाप, बहन भाई, यार दोस्त और मोहल्लेदारों के साथ अच्छा रवैया करें, इससे भी आपकी लाइफ में बहुत चेंज आएगा। अस्सलाम वालेकुम।